गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके लिए लेकर आए सदाबहार नौकरी। आपके लिए बहुत अच्छी शानदार नौकरी, हेड कांस्टेबल की नौकरी लेकर आए हैं सीआरपीएफ डिपार्टमेंट में। सीआरपीएफ के अंदर आई है आपके लिए हेड कांस्टेबल। सीआरपीएफ का नाम सुनकर आपको डरना नहीं है। भले ही इसके अंदर वैकेंसी बड़ी खतरनाक होती है, कमांडो फोर्स बनाए जाते हैं, लेकिन आपके लिए जो वैकेंसी आई है हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। हेड कांस्टेबल की नौकरी भी हो सकता है आप डरते हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बंदूक चलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ ऑफिस का बाबू बनना, आपको कलम चलाने की जरूरत पड़ेगी, कलम वाला बाबू बनना, आपको हेड कांस्टेबल बनना है। इसलिए ये फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। और इसके लिए हम बात करते हैं योग्यता की। योग्यता बहुत कम मांग रहे हैं, सिर्फ 12वीं पास मांग रहे हैं। आपको 12वीं पास होने की ज़रूरत है इसके लिए। यदि आप 12वीं पास हो, किसी भी स्ट्रीम में, साइंस, आर्ट्स, मैथ, कुछ भी हो आपके पास, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप 12वीं पास हो। लेकिन यदि आपने ITI और डिप्लोमा कर रखी है तो आपको लगता हो कि 12वीं के बराबर है, वो नहीं चलेगा। आप प्रॉपर रूप से 12वीं पास होना चाहिए। एज की बात करते हैं, 18 साल मिनिमम एज है, यानी 18 साल से स्टार्ट होगी और 25 साल अधिकतम एज है। और ये इसके बीच में ही आपको इस फॉर्म भर सकते हैं। और इसका मतलब ये है, यदि आपका जन्म 26 जनवरी 1996 के बाद और 25 जनवरी 2005 से पहले हुआ हो तो ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। आपको अच्छे से देख लेना है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी है। और SC/ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट है, यानी आप 5 साल बड़े भी हो सकते हो। आपको 25 की बजाय आप 30 साल के भी हो सकते हो, यानी आप SC/ST में आते हो तो 30 साल के भी हो सकते हो। मिनिमम लिमिट नहीं है, मिनिमम आप कम नहीं हो सकते 18 से, अधिकतम 25 से 30 साल के भी हो सकते हो। OBC के लिए 3 साल की छूट दी गई है इसमें। पेपर की बात करते हैं, इसका पेपर पैटर्न बहुत आसान है, बहुत सरल पेपर होगा। 4 पार्ट्स में होने वाला है। पहला जो पेपर होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा जो आप अब तक देते आए हो। मात्र 100 नंबर का टेस्ट होगा, आपके 100 पर्सन आएंगे 100 नंबर के टेस्ट में, जिसमें आपका मैथमेटिक्स आएगी आसान वाली, हिंदी आएगी आसान वाली, अंग्रेजी आएगी और रीजनिंग 25-25 के क्वेश्चन आएंगे सभी के, यानी चारों सब्जेक्टों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। और 1.5 घंटे का पेपर होएगा, एक 90 मिनट का पेपर होएगा। ये आपका सिर्फ 90 मिनट का पेपर होएगा। 90 मिनट का पेपर में आपको करना बहुत आसान पेपर है और आराम से सिलेक्शन आपका हो सकता है। इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि 0.25 यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है। दूसरा आपका होगा, यदि आप हेड कांस्टेबल बनते हो तो टाइपिंग तो बहुत ज़रूरी है, बाबू बनते हो तो टाइपिंग तो आनी चाहिए आपको। टाइपिंग के लिए आपको इंग्लिश में टाइपिंग करना है, मात्र 35 के स्पीड से, सिर्फ 35 की स्पीड मांगी इंग्लिश में। आप इंग्लिश में नहीं जानते हो तो हिंदी में भी कर सकते हो आप 30 में, यानी दोनों में से आपको एक में टाइपिंग करनी है, दोनों में नहीं करनी है तो आप इंग्लिश वाला ऑप्शन ही चूज करना, आपको आसान होती है। तीसरा इसमें फिजिकल होगा, टाइपिंग क्लियर हो जाएगी, आपको क्वालिफाई होना जरूरी है टाइपिंग में। उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल में किसी प्रकार की दौड़ भाग नहीं है, सिर्फ आपका मेजरमेंट मापा जाएगा। मेजरमेंट जरूरी है जिसमें आपकी हाइट, यदि आप जनरल में हो, SC में हो, OBC में हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। 165 सेंटीमीटर यदि आप मेल हो तो, यदि आप आदमी हो, पुरुष हो, लड़के हो तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। लेकिन यदि आप ST में हो, शेड्यूल ट्राइब में हो तो 162.5 सेंटीमीटर भी आपको चल जाएगी, यानी छूट मिली है थोड़ी बहुत। लेकिन यदि आप फीमेल हो, आप लड़की हो, महिला हो तो आपको SC, जनरल और OBC कैटेगरी में हो तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ST में हो तो 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करते हैं, मेल कैंडिडेट है चेस्ट तो जनरल, SC और OBC का 77 तो बिना फुलाई होना चाहिए, बिना सीना फुलाई आपको 77 होना चाहिए सेंटीमीटर। और यदि आप फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है 82 सेंटीमीटर, ये कंपलसरी है। लेकिन यदि आप ST में हो तो आपका बिना फुलाए आपका 76 होना चाहिए और फुलाकर 81 होना चाहिए, ज़्यादा छूट नहीं है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर की छूट है। फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाएगा। चौथा, यदि आप तीनों पास कर ले तो ये क्वालिफाई है, सिर्फ इसमें किसी प्रकार के नंबर काउंट नहीं होंगे। फिजिकल में क्वालिफाई है। मेडिकल होगा आपका, मेडिकल आसान है, आपकी आंखें 6/6 होनी चाहिए, आंखों से बिल्कुल क्लियर विजन होना चाहिए, किसी प्रकार के विजन संबंधी दोष नहीं होना चाहिए, आपके घुटने टच नहीं होने चाहिए, जब आप चलते हो तब फ्लैट फुट जैसी समस्याएं नहीं होनी चाहिए, यानी आप मेडिकल में नॉर्मल होना चाहिए, किसी प्रकार की इंजरी नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार के पागलपन के दौरे आपको नहीं आए, आप फिजिकली फिट हो, कोई परमानेंट बीमारी नहीं होनी चाहिए आपके पास, इतना सा मेडिकल होता है। पोस्ट की बात करते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए बम्पर पोस्ट 550 यानी 532 पोस्ट हैं।
SC कैटेगरी के लिए 197 पोस्ट हैं, OBC के लिए 355, काफ़ी पोस्ट है। और ST कैटेगरी के लिए भी अच्छी पोस्ट है, इसमें 100 के अप्रोक्स पोस्ट है। सैलरी की बात करते हैं, इसमें सैलरी 25,000 से स्टार्ट होगी, उसके बाद आपके 87,000, 80,000, 100 अच्छी सैलरी मिलेगी इसमें आपको, और विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी भी मिलेगी। और ये फॉर्म की जो स्टार्ट होने की लास्ट डेट है वो 4 जनवरी 2023 यानी फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और लास्ट डेट की बात करते हैं, लास्ट डेट है आपकी 25 जनवरी। एग्ज़ाम की डेट है 22 से 28 फरवरी में आपकी एग्ज़ाम हो जाएगी। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की फ़ीस मात्र 100 रुपये है। जनरल और OBC के लिए, SC ST के लिए फ्री है। CRPF की वेबसाइट पर जाना आपको, crpf.nic.in, या सरकारी रिजल्ट पर जाकर भी इस फॉर्म को भर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको इस फॉर्म को भरना चाहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। बाबू की पोस्ट ऑफिस में बैठकर आपको सिर्फ कलम चलानी, डंडा नहीं चलाना, बंदूक नहीं चलानी। थैंक यू दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए हमारे और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।